एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इससे पहले मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था और फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। अब हम लोग करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कम्प्लेक्स मटेरियल को लेते हैं प्रिपेयर बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर किया आता है बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं और इनटेक होता है कम्प्लेक्स मटेरियल का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism takes food from other organism is called heterotrophic nutrition. Organisms other than green plants and blue green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. The green plants और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन जो है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऑन द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। तो फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट तब तक करता है जो अभी तक इंजेस्टेड हो रहा है, मतलब इंजेक्शन मतलब लेना। द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। तब ये डाइजेस्ट फूड को क्या करता है? इंजेस्टेड लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑल द डिकम्पोजर्स, जितने डिकम्पोजर्स होते हैं जो फूड को जो किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे फंगी, बैक्टीरिया, फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई आल्सो फॉलो द दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उसमें डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, उससे फिर जो न्यूट्रिशन मिलता है उसी न्यूट्रिशन को इंजेस्ट करता है। इंजेक्शन का मतलब फूड को लेना, जो कुछ भी उससे जो फूड रिलीज होता है वो फूड को रिलीज करता है, लेता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंटेक्स ऑफ कम्प्लेक्स मटेरियल जो सिंपल ना हो, प्रिपेयर बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। Heterotrophic nutrition involves the intake of complex material prepared by other organism। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब प्रिपेयर किया गया उससे उस न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो वो कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होता है, कम्प्लेक्स मटेरियल होता है। सो यहाँ पर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है। ऑर्गेनिजम्स अदर देन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सभी फॉलो करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो ब्लू ग्रीन और ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है इन द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। तो फूड तभी भी डाइजेस्ट हो रहा होता है जब उसको इंजेक्शन किया था, मतलब उसको एडप्ट किया था
लिया जाता है। द फूड डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। फिर उस फूड को इंजेस्ट किया जाता है। जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होने के बाद जो फूड में चेंजेस आते हैं वो उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। ऑल द डिकम्पोजर्स मतलब जो किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी बैक्टीरिया फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। कुछ इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज parasitic nutrition. The organism which live inside or outside another organism. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह करके उससे न्यूट्रिशन को क्या करता है, लेता है, इसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, होस्ट बॉडी। और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स नोन एज पैरासाइट। और जो न्यूट्रिशन ड्राइव कर ले रहा होता है उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। एंड दिस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन means in holozoic nutrition the digestion happens inside the body। ये inside the body होता है, बॉडी के अंदर जाकर के होता है of the organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जाकर के। that is after the food is ingested, जैसे फूड उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, most of the animals follow this mode of nutrition। तो most of the nutrition जो है, most of the animals जो है इसी mode of nutrition को follow करते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर हो। तो पहले यूनिसेलुलर की बात करना है। न्यूट्रिशन अमीबा ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाँ, यस, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। और ये किस तरह करता है? इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन of food follows after the ingestion of food। ingestion मतलब फूड को एडॉप्ट करना, लेना। thus digestion take place inside the body। क्योंकि डाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले अमीबा का जो शेप होता है वो सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया होता है नॉट फिक्स शेप, उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपना बॉडी सब कुछ चेंज करता है। जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, इस फूड पार्टिकल को तो ये बॉडी अपना चेंज किया और धीरे धीरे उसको घेरने लगता है। जैसे घेरने के बाद एक टाइम में उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, मतलब उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है। सीडोपोडिया मतलब नॉट फिक्स शेप, कोई इसका जो है अमीबा का शेप चेंज होते रहता है। फिर वो डाइजेशन होने लगता है। डाइजेशन वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया जाता है अमीबा के द्वारा। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब जो कुछ भी न्यूट्रिशन हुआ मिला उसको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन का मतलब कैसे कैसे यूज करना है, जहाँ जहाँ यूज करना है वो एसिमिलेट हो गया। एसिमिलेशन होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। वेस्ट मटेरियल को फिर क्या करता है, एडिशन किया जाता है। फिर अपना बॉडी से कुछ चेंज किया और उस फूड पार्टिकल को बाहर कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया। तो इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पे जैसे देखा जा सकता है कि 5 स्टेप फॉलो कर रहा है: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट एजेशन। तो सबसे पहले फूड को लिया गया, उसके बाद डाइजेशन किया गया, डाइजेशन के बाद ऑब्जर्व किया गया, जो कुछ न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन को फिर ऑब्जर्व करने के बाद एसिमिलेशन मतलब उसका यूज किया गया। यूज करने के बाद वेस्ट मटेरियल बना, वेस्ट प्रोडक्ट जो कुछ भी बचा उसको एक्सपेल आउट कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। उसी को होता है एजेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल का बना होता है, विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप्स ऑन
हाँ, प्रोट्रूडिंग इनटू सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है। अमोeba सराउंड्स फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, मतलब घेर लेता है विथ सीडोपोडिया, मतलब होल्स फीट जिसको बोलते हैं, एंड मेक ए फूड वैक्यूल, और एक तरह का फूड वैक्यूल बना लेता है। उस फूड द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। तो फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल होता है और वाटर भी होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो जरूरी है डाइजेशन के लिए, आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जिसको सेक्रेट किया जाता है, एंड द डाइजेशन टेक्स प्लेस, और डाइजेशन शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट द डाइजेशन फूड इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैक्यूल। तो डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेशन हुआ उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है फूड वैक्यूल के द्वारा। फाइनली द फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल। हाँ, तो फूड वैक्यूल जो है मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बगल में जाता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो इज एक्सपेल्ड आउट, उसको बाहर निकल जाता है। तो सेम प्रोसेस है, वही इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन के थ्रू ये होलोजिक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। तो पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, विच इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें शेप चेंज नहीं होता है, शेप सेम होता है। तो यहाँ पे जो ये फूड स्पॉट है, इसके बहुत सारा हेयर, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, जिसको सीलिया। सीलिया फूड पार्टिकल्स को धीरे धीरे उस ढकेलते ढकेलते उस स्पॉट्स पे लाता है जहाँ पे फूड इन हो सके। स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ फूड स्पॉट है, इस स्पॉट में लाया जाता है, उसके बाद वो इंजेस्ट होता है, उस फूड को अंदर ले लिया जाता है। तो ये सीलिया ये काम करता है उस फूड को वहाँ तक लाने में। द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप, इसका फिक्स शेप होता है, ये सीडोपोडिया नहीं होता है। एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लाया जाता है। द फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, तो सीलिया के मूवमेंट की वजह से ही उस स्पॉट तक फूड को लाया जाता है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को कवर करता है, इसके चारों तरफ सीलिया होते हैं, देख सकते हो। तो ये भी पैरामीशियम है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। तो अब हम लोग पढ़ते होलोजिक न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? तो सबसे पहले सारे इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो फूड को, ऐसा प्रोसेस जिससे फूड को अंदर लिया आता है, मतलब जैसे हम लोग फूड को खाते हैं तो मुंह के अंदर फूड को रखना, फिर वो उसको हम लोग निगल लेते हैं या फिर चबा चबा के अंदर कर लेते हैं। उसी तरह अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से करें, तो सिंपल सा उस फूड को एडॉप्ट करना या फिर ले लेना इंजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, तो जैसे इंजेशन होगा तो जैसे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स इंजेक्शन करते हैं, तो माउथ से ही क्या होता है, धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो फूड है वो कम्प्लेक्स है। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल्स 10 of 10 कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है बॉडी से। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अभी जैसे ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर होगा अब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो वो प्रोसेस जिससे क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड को
हाँ, डाइजेस्टेड फूड में जैसे मान लो कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। ऑब्जर्प्शन के लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं कैसे ऑब्जर्प्शन होता है। एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है, जो बहुत सारे यूटिलाइजेशन में, जैसे सेल मतलब ग्रोथ हो गया, बॉडी मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमुलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, तो उसको एक्सपेल आउट करना जरूरी है। एजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, तो जो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं फूड का कंपोनेंट्स, वो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसको एक्सपेल आउट किया जाता है हमारे बॉडी से। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एजेशन। तो इंजेक्शन और एजेशन में कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इंजेक्शन फर्स्ट स्टेप है और एजेशन लास्ट स्टेप है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बींग्स से किस तरह होता है। तो बने, ये माउथ है जिसके थ्रू फूड इंटर करता है माउथ में। यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड है। सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, ये यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। ये भी रिलीज करता है सलाइवा, और सलाइवा में टाइलिन एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे भी फूड का कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर ये ओसोफेगस, ओसोफेगस जो फूड पाइप है, ऐसा पाइप जो जिसके थ्रू फूड इन होता है, उसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। तो ओसोफेगस के थ्रू ये स्टोमक में जाता है। सबसे पहले फूड जो है स्टोमक में जाएगा, ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में 3 तरह का हार्मोन रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो इसके ये फंक्शन होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड को एसिडिफाइड बनाएगा और जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिसमें पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन तो आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर म्यूकस क्या करेगा, इनर लाइनिंग जो स्टमक का उसको प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इम्पैक्ट हो उसको कम करने के लिए म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये स्टोमक से क्या होगा, फिर फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे 2 तरह का एक पेनक्रियाज से और एक लीवर से जो एंजाइम्स रिलीज होगा। फिर वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का ही ऑब्जर्वेशन होता है। फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर वहाँ पे रिएक्टर में जाकर के हमारा वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टोर होता है। फिर वो एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनल। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनल जो फूड कैनल भी बोलते हैं, फूड कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल जो होता है ये बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो मुंह माउथ से, मतलब जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, से एनस तक, जहाँ से हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करते हैं, डाइजेशन, तो वहाँ तक जो एक लॉन्ग ट्यूब होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। द फूड वी इंजेस्ट इज कम्प्लेक्स इन नेचर। तो जो कुछ फूड हम लोग इंजेस्ट करते हैं, मतलब जो कुछ मतलब लेते हैं, खाते हैं, वो कम्प्लेक्स होता है। इट इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये करने के लिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स का के थ्रू ही ब्रेक डाउन किया जाता है कम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। द कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीस बाय द टीथ इन द माउथ। जो कम्प्लेक्स फूड होता है सबसे पहले उसको क्रश किया जाता है
ताकि ठीक तरीके से एंजाइम्स प्रॉपर काम कर सके। क्रस्ट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ इन द माउथ। टीथ, तो टीथ जो होता है वो 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर क्या करता है, फूड को उसको कटिंग करने का काम करता है। कैनाइन उसको क्या करता है, फूड को, हाँ फूड को ठीक तरीके से क्या होगा उसको फाड़ने का काम करता है, जिसको टीयरिंग बोलते हैं, टीयरिंग का काम करेगा। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है क्रशिंग द फूड, अच्छे से उसको क्रश किया आता है ताकि फूड ठीक तरह से डाइजेस्ट हो सके। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के दांत हैं। इंसाइजर सबसे आगे के जो 2 ऊपर और 2 नीचे दांत होते हैं उसको इंसाइजर बोलते हैं। उसके बाद कोने में जो 2 नुकीले नुकीले दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उसको कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद प्रीमोलर होता है, फिर लास्ट में मोलर होता है। तो प्रीमोलर और मोलर का मोस्टली काम होता है क्रशिंग द फूड। इंसाइजर और कैनाइन का उसको फूड को काटने में और उसको फाड़ने में मदद करता है। Also big food next is also big food particles such as starch. Starch are converted into simpler form sugar by an enzyme known as salivary amylase. तो जो बिग फूड पार्टिकल है सच एज स्टार्च, स्टार्च है उसको कन्वर्ट किया था सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर, सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर के में कन्वर्ट किया था बाय एन एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिवरी एमिलेज। तो सेलिवरी एमिलेज में जो इसको सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा। तो सलाइवा में जो ये टाइलिन, हाँ इसमें जो एंजाइम्स होता है उसका नाम है टाइलिन। तो सलाइवा जो कुछ जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा मुंह से पानी आने लगता है, एक्चुअली वो वाटर नहीं, वो सलाइवा है जो रिलीज किया था सेलिवरी ग्लैंड से। और वो क्या करता है, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। इट इज रिलीज बाय सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस इनटू स्टमक। तो हमारा माउथ से जो स्टमक में जब फूड पास होता जाता है थ्रू ए फूड पाइप, तो एक फूड पाइप से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। तो फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस इनटू स्टमक थ्रू ए फूड पाइप, एक तरह का फूड पाइप होता है और उसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। उसी फूड पाइप में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, फूड इन हो जाता है। तो ये एक तरह का मीथ है कि जैसे हम लोग फूड हम लोग खाते हैं तो वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो पुश डाउन होता है, नीचे आता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर उल्टा इंसान भी खाया तो भी वो फूड जो स्टमक में ही जाएगा, क्योंकि इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। रिदमिक एक तरह का जो पुशवार्ड फोर्स लगता है मसल्स के द्वारा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जिससे क्या होगा फूड को आगे बढ़ाया जाता है, फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाता है स्टमक तक। फिर स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम में जाके जमा होता है। तो ये जो वहाँ पे एक तरह का जो पुशिंग फोर्स लग रहा है ये होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जिसके थ्रू ये फूड आगे बढ़ पाता है। इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो डाइजेशन जो होता है स्टमक में बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक का जो वॉल में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उस एंजाइम्स का नाम है पेप्सिन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन एंड म्यूकस। तो 3 तरह का जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड में
हाँ, स्टोमक में जो गेस्टिक ग्लैंड से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन का एंजाइम से वो उसको एंजाइम्स का फंक्शन को बढ़ा देता है, फैसिलिटेट करता है, ताकि वो पेप्सिन एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का। एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है। और ये फूड को एसिडिफाइड बनाता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो 3 फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना जो यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड है कि ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी करता है, ये 2 नंबर पे हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। और थर्ड क्या होता है, ये किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। अब म्यूकस, तो म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वाल्स ऑफ द स्टमक, तो ये वाल्स ऑफ द स्टमक के थोड़ा जो रिलीज किया आता है, सेव द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो जिससे क्या होगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक का जो एक्शन होता है उससे क्या होगा, कहीं इनर लाइनिंग डैमेज ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, जो स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से, ये म्यूकस का फंक्शन हो गया। और पेप्सिन का क्या होगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सॉरी, ये पेप्सिन जो है ये स्टोमैक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये फंक्शन हो गया एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का। अब फूड जो है वो स्टोमैक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो हाँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, ये स्टोमैक से अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन करेगा। तो इस पाइप को हम लोग डोएडम बोलते हैं, DOEDUM। स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन ये एनिमल्स में जो है कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है, और ये जो हर्बीवर्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स उसमें लार्ज होते हैं। ये क्यों होते हैं? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फूड खा रहा होता है। हर्बीवर्स ईटिंग ग्रास नीड, तो हर्बीवर्स जो है ग्रास खाते मतलब घास खाते हैं, उसको नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। उसको ज़्यादा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है ताकि सेल्यूलोज को ठीक से डाइजेस्ट कर सके। अब मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट होना कंपेरेटिवली ग्रास को। हेंस जो कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो टाइगर्स है वो ओनली मीट खाता है, तो मीट डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। इसके लिए क्या होगा, स्मॉलर इंटेस्टाइन होगा। लेकिन वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो लॉन्गर होगा, ताकि वो सेल्यूलोज को ठीक से डाइजेस्ट कर सके। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का भी, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर, ये जो 2 ऑर्गन्स है लीवर और पेनक्रियास से रिसीव करता है सेक्रेशन, लीवर एंड पेनक्रियास। फॉर दिस प्रोसेस द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक, एसिडिक क्यों है वहाँ पे, ड्यू टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन, उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। एल्कलाइन
डिजोल्व जो बेस होता है उसको एल्कलाइन बोलते हैं, ऐसा बेस जो डिजोल्व कर जाए। तो जैसे वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो फूड वो एसिडिफाइड हो गया था, तो एसिडिफाइड में ये एसिडिफाइड है, तो अब उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ठीक तरीके से काम कर सके। अगर ये एल्कलाइन मीडियम में अगर नहीं होगा तो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये इसके लिए जो एल्कलाइन बनाने के लिए फूड मीडियम को ये बाइल जूस जो है एंजाइम सेक्रेट करता है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एक्म्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस क्या करता है, लिवर से जो जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस लीवर से ये सेक्रेट होता है, लीवर से। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स। जो फैट्स होता है वो इंटेस्टाइन में वो लार्ज ग्लोबल्स के फॉर्म में रहता है। समझ करो ये लार्ज ग्लोबल्स के फॉर्म में है, ये लार्ज ग्लोबल्स के फॉर्म में है। तो ये बाइल जूस क्या करता है, इसको स्मॉलर फैट ग्लोबल्स में चेंज कर देता है ताकि एंजाइम्स ठीक से काम कर सके। ये तो स्मॉलर ग्लोबल्स में चेंज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them। जो difficult हो जाता है enzymes का काम करना। तो bile salt, जो bile salt है, bile juice break them down into smaller globules। तो bile salt क्या करता है, break down करता था larger fat globules को smaller globules में, जिससे क्या होगा, increasing the efficiency of enzyme action, जिससे एंजाइम एक्शन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग फैट्स। इसी को हम लोग इमल्सिफाइंग फैट्स बोला जाता है। तो सिंपल सा ये फंक्शन करता है ये बाइल जूस का। अब बाइल जूस कहाँ से होता है, लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। तो इमल्सिफाइड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लार्जर फैट ग्लोबल्स को स्मॉलर फैट ग्लोबल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है with the help of bile salt is called emulsifying fats। पेनक्रियास सेक्रेट, जो पेनक्रियास ऑर्गन है वो दो हार्मोन रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स होता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो करता है डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक पेप्सिन भी था स्टोमक में, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। तो प्रोटीन को जो डाइजेस्ट कर रहा था स्टोमक में, वहाँ पे पेप्सिन कर रहा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट कर रहा है वो ट्रिप्सिन है। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। जो इमल्सिफाइड फैट्स है, जिसके इमल्सिफाइड फैट्स जो बाइल सॉल्ट की वजह से लार्जर फैट ग्लोबल्स स्मॉलर फैट ग्लोबल्स में चेंज हो गया था, उसी को ब्रेक डाउन करता है ये लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड्स होता है विच सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस, जो इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सरफेस में ग्लैंड्स में जो रिलीज होता है वो इंटेस्टिनल जूस होता है। तो ये सारा एंजाइम्स का एक्शन होने के बाद फाइनली द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन टू एमिनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में चेंज होता है। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो चेंज होता है ग्लूकोज में, और फैट्स चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो फैट्स चेंज हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड में, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा ग्लूकोज में। अब ये सारा चेंज हो गया। अब ये हमें जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, तो इसको अब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो होता है विली के द्वारा। अब विली क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का जो वॉल्स में वो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन
हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बहुत सारे। मान लें कि ये है, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बहुत सारे। हाँ, इसको विली बोला जाता है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन। तो अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर सके। और ये विली जो है सप्लाइड होता है, ये कनेक्टेड होता है ब्लड से, ब्लड सेल से, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू क्या होगा, ब्लड वेसल्स ब्लड में मिक्स हो जाएगा ये डाइजेस्टेड फूड, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर ऑब्जर्प्शन। द विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, विच टेक द ऑब्जर्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो ऑब्जर्व फूड को हर एक सेल तक पहुंचाता है। ईच एंड एवरी सेल, हमारे बॉडी में जितने सेल हैं वो सारे सेल तक पहुंचाता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं। वेर इट इज़ यूटिलाइज, जहाँ पे यूटिलाइज किया था फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ एनर्जी जो हम लोग जैसे जितना एनर्जी चाहिए चलने फिरने उठने बैठने के लिए, ये सारा एनर्जी हमें मिलता है। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा। उसके बाद बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, जो न्यू टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए, एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। तो ये सारा यूज होता है। ये ऑब्जर्व फूड जो ब्लड वेसल से मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कर गया सारे सेल्स में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल, उसके जो वॉल होते हैं, ऑब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट दिस मटेरियल, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो याद रखना, वाटर का जो ऑब्जर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनएस। तो रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल है वो एनएस के थ्रू, जहाँ से क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड वो रिलीज होता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन न्यूट्रिशन किस तरह से काम करता है। तो इस फिगर से आप देख सकते हो किस तरीके से काम करा। यहाँ इंजेस्ट हुआ, इंजेस्ट हुई है फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस होते हैं। स्टमक में गया, 3 तरह का हार्मोन रिलीज हुआ। उसके बाद वहाँ पे फूड आगे बढ़ा, यहाँ पे फूड एसिडिफाइड हो गया। उसके बाद यहाँ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इसके लिए दो दो जो ऑर्गन्स है, लीवर से बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, जो क्या कर दिया, इमल्सिफाइड्स बनाया। और पेनक्रियास से 2 तरह का एंजाइम्स रिलीज हुआ होगा। फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाल है वो भी अपना पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट किया, और फाइनली प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ही जो सरफेस एरिया, इसमें विली लैक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लैक प्रोजेक्शन जिसको विली बोलते हैं, अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज बढ़ा देता है। फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, फिर वो ब्लड वेसल से ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हर एक सेल तक पहुँचा दिया जाता है। फिर ये फूड आगे बढ़ता है बहुत सारा टर्न होते होते उस लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो वाटर को जो मोस्टली ऑब्जर्व किया था वो लार्ज इंटेस्टाइन में किया आता है, ये भी ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। फिर आगे बढ़ता है वो यहाँ रेक्टम में, यहाँ पे जाकर के ये जो स्टोर होता है सारा जितने अनडाइजेस्टेड होगा। फिर वो जैसे इन्फॉर्मेशन होगा ये फील होने लगता है, तो एक तरह का फोर्स, एग्जैक्ट फोर्स करता है, जिससे हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन जाता है कि हमें ये रिलीज करने की ज़रूरत है। फिर ये एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।